जो राफेल डील में हुआ वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में भी दोहराया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राफेल डील के बाद एक और बड़े घोटाले का आरोप कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया है। राफेल डील का मामला आप सब जानते हैं कि कितना तूल पकड़ा था, लेकिन इस बार प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने का मामला भी देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल आपको याद ही होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर जा रहे थे तो ठीक उससे पहले यह खबर खूब तेजी से फैली थी कि 3 बिलियन यूएस डॉलर के खर्च से भारत अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन्स खरीदेगा। और अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल इसकी शुरुआत जो है टीएमसी नेता साकेत गोखले ने की। उन्होंने अपने रिपोर्ट से मोदी सरकार को हिला कर रख दिया था। उन्होंने ही दावा किया कि ओवर प्राइस्ड है यह डील, मतलब जितना में होना चाहिए उससे अधिक कीमत पे करके सरकार खरीद रही है। तो क्या यह राफेल डील की तरह ही कोई स्कैम की ओर इशारा करता है? साकेत गोखले के इस बात का खंडन पीआईबी ने किया। उन्होंने हास्यास्पद बातें कह दी। सौदा तो हुआ है, कीमत तय नहीं हुई है। कभी आपने सुना है क्या कि शादी तय होगी और दूल्हा दुल्हन का पता नहीं? तो ठीक इसी तरीके से पीआईबी ने अपनी बातों को रखा, जिसके बाद यह सरकार खुद ही अपनी बातों में फंसती चली गई। अब कांग्रेस ने मोर्चा संभाला है और कहा यह जा रहा है कि बाकी देशों की तुलना में 4 गुनी अधिक कीमत देकर भारत अमेरिका से आउटडेटेड ड्रोन खरीद रहा है। और यह ड्रोन ऐसा है कि जिसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर नहीं की जाएगी। इसके लिए प्रति ड्रोन 110 मिलियन यूएस डॉलर भारत पे करेगा अमेरिका को। और इसमें कुछ भी पारदर्शी नहीं है। भारत जनरल एटॉमिक्स से ये सारी चीजें डायरेक्टली खरीद रहा है या फिर जनरल एटॉमिक्स से जो अमेरिका है वो खुद खरीद कर भारत को बेचेगा? क्या है इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है। तो फिर इसकी घोषणा कैसे हो गई? कैसे मीडिया में यह खबर फैल गई कि 3 बिलियन यूएस डॉलर का डील जो है भारत ने अमेरिका के साथ कर लिया इस ड्रोन को खरीदने में? और इस वक्त जो खबर आई है कि पीआईबी के खंडन के बाद भी कांग्रेस ने इस मामले में तथ्यात्मक तरीके से पोल खोलनी शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो जानकारी दी है उसे हम आपको थ्रेड के सहारे दिखाते हैं। उनका बयान भी है, लेकिन हम आपको टेक्स्ट बता देते हैं ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं, समझ में आए क्या हुआ है। कांग्रेस की ओर से पवन खेरा जी के स्टेटमेंट को शेयर किया गया है। लिखा हुआ है, पीएम मोदी के महंगे शौक देश को महंगे पड़ रहे हैं। जो प्रीडेटर ड्रोन दूसरे देश 4 गुना कम कीमत पर खरीदते हैं उन्हें पीएम मोदी 880 करोड़ रुपए प्रति ड्रोन के हिसाब से खरीद रहे हैं। यानी हम 25,000 करोड़ रुपए के 31 ड्रोन खरीद रहे हैं। ये है। इसके अलावा अब आते हैं अगली बात पर, क्योंकि मोदी सरकार का कहना है, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक करता है, उसके मुताबिक सौदा तो हुआ है लेकिन कीमत अभी तय नहीं की है। तो ये सुन के ही आश्चर्य लगता है। अब इसमें आइए कि उनके अगले ट्वीट में क्या जानकारी दी गई है। क्योंकि पवन खेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो कई सारी बातों को उन्होंने रखा है, लेकिन कांग्रेस ने उनके ब्रीफिंग को ट्विटर में डाल दिया है। इससे आप पूरी तरीके से इस स्कैम को समझ पाएंगे। तो अगले थ्रेड में उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी ने सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक होती है वो बैठक के बिना भी फिर से अपना महंगा शौक पूरा किया। देश में क्या चल रहा है ये आप नड्डा जी से पूछते हैं, और जब हिंदुस्तान का पैसा आप विदेशों में देकर आ रहे हैं तो आपको यह तक नहीं पता कि पूरी दुनिया यह ड्रोन कितने में खरीद रही है। पवन खेरा के आरोप बेहद गंभीर हैं, लेकिन मोदी सरकार इस पर खंडन करने के लिए पीआईबी को आगे करेगी। दरअसल खुद रक्षा मंत्रालय ने इस डील को ओके किया था और बाद में यह सरकार खुद मुकर रही है कि पैसे अभी तय नहीं किए गए। यहाँ तो जानकारी यह है कि जनरल एटॉमिक्स के अभी जो सीईओ हैं वो हैं विवेक लाल, जो पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी बड़े पदों पर काम करते थे। इस वक्त जनरल एटॉमिक्स के ग्लोबल कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं। तो क्या उनकी कोई भूमिका है? जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एक बड़े आदमी का भी इसमें संलिप्तता बताया जा रहा है। आप पवन खेरा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई ब्रीफिंग में जो बातें कही गई हैं उसे जानकर ही आप समझ जाएंगे कि कितना बड़ा खेल चल रहा है।
कांग्रेस ने अपने अगले थ्रेड में पवन खेरा के बयान को शेयर करते हुए लिखा, आपने पहले रुस्तम और घातक ड्रोन डेवलपमेंट के लिए डीआरडीओ को 1786 करोड़ रुपए दिए, फिर अमेरिका को भी 25,000 करोड़ दे आए, जबकि अमेरिका के ये ड्रोन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वाले हैं और बिना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलेंगे। यानी आप कबाड़ भी सस्ते के बजाय महंगे दाम पर खरीद रहे हैं। पवन खेरा ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं मोदी सरकार पर। यानी कि देश में क्या एक और बड़ा डिफेंस डील हुआ है, उसमें धांधली है। यह बहुत बड़ा खेल है, इसका खुलासा तो होना ही चाहिए। चलिए एक और आखिरी थ्रेड है कांग्रेस का ही, पवन खेरा के स्टेटमेंट के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गई हैं कि कभी इतना महंगा डिनर किया है जिसमें देश को 25,000 करोड़ देने पड़ जाए। एक फिल्म बनी थी हम आपके हैं कौन, अब एक नई फिल्म बन रही है हम आपके हैं ड्रोन, जिसके हीरो हैं नरेंद्र मोदी। आखिर कौन है वो द्रोणाचार्य जो इस फिल्म का निर्देशन कर रहा है? इन्होंने निशाना साधते हुए पूछा है कि यह डील कौन करवा रहा है, आखिर ये द्रोणाचार्य है कौन? तो आरोप जिस पर लग रहे हैं, नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन आप उससे समझ सकते हैं विवेक लाल जो जनरल एटॉमिक्स के सीईओ इस वक्त हैं, वो पहले रिलायंस से जुड़े हुए थे। तो क्या राफेल में भी जिस तरीके से अनिल अंबानी का नाम उछला था, तो क्या यहाँ भी कोई ऐसे ही बिजनेस क्लास के बड़े लोगों का कनेक्शन है जो मोदी सरकार को यह डील इतने महंगे में करवा कर दे रहा है? और मोदी सरकार हंसते हंसते इस डील को ओके भी करते हुए दिखाई पड़ रही है। मामला फंसता जा रहा है और यह समझ से परे होता जा रहा है कि देश का पैसा इस तरीके से पानी में बहाने की जरूरत क्या है। हमारा देश 155 लाख करोड़ कर्ज के तले ऑलरेडी डूबा हुआ है, तो क्या इस पे इतना बड़ा बोझ डालना जरूरी है? 25,000 करोड़ का ये सौदा अगर हो रहा है तो इसमें 4 गुने अधिक कीमत की बात हो रही है। भले ही अब रक्षा मंत्रालय इसमें सफाई देता फिरे कि हमने अभी सौदा किया है, कीमत तय नहीं की है, कौन मानेगा? इस वजह से यह एक बहुत बड़ा स्कैम की ओर इशारा कर रहा है। पवन खेरा का कहना है ये जो राजकीय डिनर हुआ था, क्या इस डिनर के लिए इतना पैसा चुकाना पड़ेगा हमें? अमेरिका को इतना पैसा देकर हम आउटडेटेड चीजें खरीदेंगे? यह कहां तक उचित है? आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस मामले को अब पकड़ा है और मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस चलने लगा है, लेकिन इससे पहले टीएमसी नेता साकेत गोखले जब ट्विटर पर थ्रेड डालकर चीजों को स्पष्ट कर रहे थे और गंभीर आरोप लगा रहे थे, तो भारत सरकार ने पीआईबी के जरिए उनकी बातों का खंडन किया, लेकिन उस खंडन में वो फंसते गए। फिर से साकेत गोखले ने सरकार को चुनौती दी कि अगर आप हमें यह क्लियर कर दें कि $3 बिलियन की डील की बात कैसे सामने आई, फिर ये मीडिया में, फॉरेन मीडिया में, इंडियन मीडिया में कैसे ये खबरें चली कि $3 बिलियन की डील हुई है, तो हम मान लेंगे कि सही आप एक स्टेटमेंट इस पर जारी कर दीजिए। लेकिन अब यह सवाल यह है कि अगर उस वक्त जो खबरें आई वो गलत थी, तो उस वक्त पीआईबी ने खंडन क्यों नहीं किया था? और इस वक्त जब साकेत गोखले ने गंभीर आरोप लगाए कि बाकी कंट्री को यह सस्ता में मिला है, तो फिर अब इस तरीके का खंडन क्यों? दोनों में से किसी एक वक्त ही मोदी सरकार सही हो सकती है, और यहां पर अब मोदी सरकार बुरी तरीके से गिरते हुए नजर आ रही है। कितने ऐसे डील होंगे जिसमें ओवर पे करना पड़ेगा भारत को? क्या राजकीय डिनर के लिए ही ऐसा हुआ जैसा कि कांग्रेस ने आरोप लगाया? और या फिर इसमें कमीशन खोरी का भी कोई बहुत बड़ा खेल है? आरोप कई गंभीर लगते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जवाब एक भी ढंग का नहीं आया है। टीएमसी नेता के वो जो जवाब दिया गया उसमें उन्हें ही भ्रामक बता दिया गया, लेकिन अब कांग्रेस ने जब मोर्चा संभाला है तो इस वक्त कांग्रेस को क्या जवाब मिलने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से, इस बात का तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक बार फिर से राफेल डील जैसा ही स्कैम रिपीट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 31 प्रीडेटर ड्रोन्स हम लोग खरीद तो रहे हैं, जिसमें एक ड्रोन की कीमत $110 मिलियन हो गई है। टोटल जो कॉस्ट है $3 बिलियन का पड़ेगा, और बाकी देश इसे सस्ता में खरीद रहे थे। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया को जब $130 मिलियन में यह ऑफर किया गया था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात हो रही थी, तब भी ऑस्ट्रेलिया ने इस डील को कैंसिल इसलिए किया क्योंकि यह काफी महंगा था। तो भारत भी इसे कैंसिल कर सकता था। फिर यह रक्षा सौदा हुआ कैसे, इस पर खुलासा तो होना ही चाहिए, खास करके बिना सिक्योरिटी टीम की बैठक की, सीसीएस की बैठक के ही यह सब कुछ हुआ, यह सवाल खड़े करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।